अभी हम बात करेंगे कि नेचर और लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो नेचर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो हमें क्या बताता है कि फाइनेंशियल हेल्थ किसी है कैसी है उस कंपनी की, उसके इनसाइट्स हमें पता चलती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी परफॉर्मेंस, उसका कैश फ्लो हमें पता चलता है। तो इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है, इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कैश फ्लो से हमें पता चल जाता है स्टेटमेंट से कि कैश कितना इन आउट हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी से हमें स्टेटमेंट चेंज पता चल जाता है कि कितनी इक्विटी और पीरियड चल रही है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन में हमें ये होता है कि हम इसको हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे जो है बनाते हैं और फ्यूचर का हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इसके अंदर। और ये सब्जेक्टिविटी क्या है इसके अंदर, और लिमिटेड स्कोप है इसका, ये फोकस करता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर, नेगलेक्ट करता है दूसरे फैक्टर को, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सम एम्प्लॉय का मोरल और इनोवेशंस कैसी है उसको वो नेगलेक्ट करता है। तो ये लिमिटेड स्कोप के अंतर्गत आता है। और ये फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं करता है एसेट्स को, ब्रांड की रेपुटेशंस को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये इसकी लिमिटेड स्कोप के अंदर में आता है। दूसरा है पोटेंशियल, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी होती है इसके अंदर। डिफरेंट कंपनीज में फोक्स डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड कर सकती है यूज कंपैरिजन के लिए, जो डिफ़िकल्ट है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक इंफॉर्मेशन है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है और उसका हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है किसी भी कंपनी की। थैंक यू।